Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Today is Monday and date is 4 May 2020. Hope so you are all fine. Today we are going to start our last topic of unit number 2, print statement and print using statement. तो सबसे पहले क्लास बात करते हैं हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। क्लास प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है हमारी बेसिक के प्रोग्राम में या बेसिक के अंदर GW बेसिक में। सो बात करते हैं सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट की। सो क्लास प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट इन बेसिक। ये बेसिक में फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली स्टेटमेंट है। बेसिक में तकरीबन हर जो प्रोग्राम है आपके पास वो इसको यूज़ करता है। ठीक है, इस लेसन में अब तक हम लोगों ने जितने प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें प्रिंट स्टेटमेंट जो है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ हो रही है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या करती है? ये स्टेटमेंट नंबर्स और टेक्स्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आप लोग के पास टेक्स्ट हो गए और नंबर हो गए, ये सब को क्या करेगी? डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है स्टेटमेंट। सेंटेक्स आप लोगों के पास इसका क्या है? प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेमीकोलन, फिर क्वेश्चन मार्क लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और ये सेमीकोलन। क्लास प्रिंट की जगह हम लोग क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप या ये सेंटेक्स याद कर लें या ये याद कर लें, नो इशू, लेकिन क्वेश्चन मार्क आप लोगों का प्रिंट स्टेटमेंट का भी रोल प्ले करता है। अगर आगे बात करें हम लोग इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें वो क्या कह रहा है कि जो आप लोगों के पास लिस्ट में एक्सप्रेशन न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, जिन्हें हम लोग कॉमे, स्पेसिस या सेमीकोलन से हम लोग सेपरेट करते हैं। अगर हम एक्सप्रेशंस की लिस्ट को ओमिट करते हैं तो एक खाली लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाती है। ठीक है, हम प्रिंट स्टेटमेंट की जगह एक क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, बेशक आप लोग प्रिंट लिख लो, बेशक क्वेश्चन मार्क लिख लो, नो इशू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है? विद द टू एक्सप्रेशन इन अ प्रिंट स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। जब प्रिंट स्टेटमेंट में दो एक्सप्रेशन को एक सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है तो दूसरा एक्सप्रेशन स्क्रीन पर पहले एक्सप्रेशन के बाद हम लोगों को नज़र आता है या हमें दिखाया जाता है। ठीक है, GW बेसिक हर लाइन को 14 स्पेसिस की प्रिंट जोन में डिवाइड करती है। हम एक्सप्रेशन को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? हम लोग कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे दूसरे एक्सप्रेशन में जोन की इससे दूसरा एक्सप्रेशन अगले हमारे पास जो जोन है के शुरू में हमें डिस्प्ले होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास इसकी एग्जांपल आप लोगों को दिखाई हुई है। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखें। ओके, लिस्ट किए हुए हैं उसने कुछ नंबर 10 ए को उसने दी हुई है वैल्यू को, सिंध, देन पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP और कश्मीर। ठीक है, 5 उन्होंने प्रोविंसेस बताए हुए हैं। प्रिंट उसने पहले करवाया इस सब को, देन फिर उसने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की। वो क्यों की बताती हूँ मैं आप लोगों को। फिर देखें, इधर वो सेमीकोलन के साथ इसको सेपरेट कर रहा है, दूसरे 40 में वो प्रिंट कर रहा है ABCDE। ठीक है, इसमें वो किसके साथ कर रहा है? कॉमो के साथ कर रहा है और स्पेसिस भी साथ दे रहा है। ऊपर भी दी हुई है लेकिन इधर कॉमो के साथ किया। देखिए, इन दोनों में वो डिफरेंट रोल प्ले करेगा। जब उसने ओके करके रन करवाया, पहले आप लोगों के पास सारा क्या आ गया? इसके अंदर आप लोगों के पास सारे प्रोविंसेस के नाम आ गए बगैर स्पेसिस के। दूसरा जो उसने प्रिंट करवाया उसमें आपके पास स्पेसिस के साथ आप लोग के प्रोविंसेस के नेम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने एक और आप लोगों के पास एग्जांपल दिया जिसमें उसने A को वैल्यू दिया 10 को, देन B को 20, C को 30। सिटी में उसने लाहौर दिया हुआ है, कंट्री में उसने पाकिस्तान दिया, देन उसने प्रिंट करवाया ABC को, देन उसने दूसरी लाइन को भी प्रिंट करवाया। उसमें वो 2 प्रिंट यूज़ कर रहा था क्योंकि उसने डिफरेंट तरह से आप लोगों को 2 काम दिखाने थे। कुछ स्पेसिस के साथ दिखाने थे, यहाँ पे उसने स्पेसिस यूज़ की, इसमें उसने स्पेस नहीं यूज़ की। इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? उसने प्रिंट करवा दिया ABC को, देन उसने ABC और सिटी और कंट्री को खोया। एक दफ़ा उसने ABC की वैल्यू दे दी, देन दूसरी दफ़ा उसने ABC और सिटी और कंट्री की वैल्यू दे दी, मतलब जो आप लोगों ने ऊपर डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इसकी एग्जाम्पल होगी प्रिंट स्टेटमेंट की। इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें वो स्पेस भी शो कर रहा है, इसमें वो स्पेस नहीं शो कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में इसकी डेफिनेशन और सेंटेक्स याद करेंगे और साथ प्रोग्राम भी एक आधा देख लें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट की। सो क्लास हमारे पास प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट क्या होता है? ये स्टेटमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में स्क्रीन पर नंबर्स और स्ट्रिंग को दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका सेंटेक्स है प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और सेमीकोलन। आगे अगर हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, लाइक इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो इसमें क्या कहता है कि स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग लिटरल्स या वेरिएबल
हमारे पास होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट करैक्टर पर कंसिस्ट कर रहा होता है, मुश्तमिल होता है। फॉर्मेटिंग करैक्टर पर फॉर्मेटेड करैक्टर प्रिंटेड स्ट्रिंग्स के फील्ड्स और फॉर्मेट या नंबर्स को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्रेशन की लिस्ट स्ट्रिंग या न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पर कॉन्सिस्ट होती है, जिन्हें सेमीकोलन से हम लोग सेपरेट करते हैं। आगे बच्चों हमारे पास स्ट्रिंग फील्ड्स दी हुई है और न्यूमेरिक फील्ड्स दी हुई है। पहले बात करते हैं स्ट्रिंग फील्ड्स में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर्स होते हैं यूज़ डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग फील्ड के डिफरेंट फॉर्मेट है, हर का अपना रूल है। सबसे पहले हमारे पास ये साइन है, ये हमारे पास साइन क्या करता है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग में सिर्फ पहले कैरेक्टर को प्रिंट करता है। एन स्पेसिस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग से n+2 + n कैरेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है। अगर ब्लैंक स्पेसिस को बगैर स्पेसिस के टाइप किया जाता हो तो वो दो कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। अगर ब्लैंक स्पेसिस एक स्पेस के साथ टाइप किया जाए तो 3 कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। इसी तरह मज़ीद आप लोगों का काम होता जाता है। उसी अकॉर्डिंग उन्होंने काम बताया हुआ है कि ए को उसने वैल्यू दी वर्ड की, देन हार्ट, बी को दी हार्ट की। जब उसने इस साइन के साथ करवाया तो उसने सिर्फ WH का करवाया, जब उसने स्लैश के साथ करवाया n स्पेसिस स्लैश तो उन्होंने वर्ड हार्ट के साथ करवाया। देन उसने तीसरा उसने बोल्ड में करवाया और देन उसको आगे उसको साइन दे दिया। लास्ट जो हमारे पास साइन है उसका क्या रोल है, ये हमारे पास अपेंड साइन है बच्चों। अपेंड हमारे पास साइन क्या करता है, ये क्या करता है, ये कैरेक्टर वेरिएबल्स की लेंथ के स्ट्रिंग फील्ड्स को स्पेसिफाई करता है। जब फील्ड को अपेंड के साथ स्पेसिफाई किया जाता है तो स्ट्रिंग आउटपुट मुकम्मल तौर पर इनपुट की तरह ही हमारे पास होती है, ठीक है। ये बात होगी हमारे पास स्ट्रिंग फील्ड की। देन लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आज का है वो है न्यूमेरिक फील्ड। न्यूमेरिक फील्ड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं, देखते हैं किस लिए हैं। अच्छा, सो क्लास अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक फील्ड्स की। न्यूमेरिक फील्ड्स में क्या होता है कि हर डिजिट की पोजीशन को डिस्प्ले करने के लिए हैश साइन यूज़ किया जाता है। डिजिट्स की पोजीशन हमेशा फील्ड की जाती है। अगर प्रिंट किए जाने वाले नंबर्स में स्पेसिफाइड पोजीशन के मुकाबले में डिजिट से कम हों तो नंबर फील्ड्स में राइट जस्टिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स फील्ड्स में कहीं भी दिए जा सकते हैं। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाई करता है कि डिजिट्स को डेसिमल पॉइंट से पहले आना चाहिए तो जो आप लोगों के पास डिजिट्स होंगे ना वो हमेशा उसको प्रिंट करेंगे। नंबर्स को अगर गैर ज़रूरी तौर पर आप लोगों को राउंड ऑफ करना पड़े तो आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एग्जांपल वो दिखा रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पे उसने कंप्लीट की हुई है। इस एग्जांपल में बच्चों आपको क्या बता रहा है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के लास्ट पर 3 स्पेसिस को लाइन पर प्रिंट वैल्यूज़ को अलहदा करने के लिए उसके अंदर इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अब इसमें वो क्या बात कर रहा है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और लास्ट पर प्लस की सिंबल की वजह से नंबर्स के साथ उससे पहले या बाद में आप लोगों के पास उसके साइन लगता है। आगे ये अब इसमें क्या वो कहता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर कोमा, डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड के हर थर्ड डिजिट के बाद कोमा प्रिंट किए जाने का आप लोग के पास क्लॉज बनता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग के आखिर पर जो कॉमा है ना वो स्ट्रिंग के हिस्से के तौर पर हमारे पास प्रिंट होता है, ठीक है।